सदा सुखी रहो। अब गोद भरने की रस्म का वक्त हो गया है। 5 सुहागिने आगे आइए और जैसा मैं कहूँ वैसा कीजिए। बा, आप जाइए ना। नहीं नहीं बेटा, ये बहू बेटियों का काम है, तुम लोग जाओ। ठीक है बा, सविता भाभी आप जाइए। बैठिए, तिलक लगाइए और ये गेहूं तुलसी के गोद में रख दीजिए। तुम्हारा आने वाला बच्चा फले फूले और श्रवण कुमार की तरह तुम्हारी सेवा करे। अब आप आइए। हाँ हाँ, आ रहे हमारा नंबर। तिलक लगाइए। ये लीजिए, चावल लीजिए, तुलसी के गोद में रख दीजिए। मैंने शादी करा क्यों? बस अब भगवान करे तुम्हें चांद सा बेटा हो। तो तुम्हारा बेटा है ना, मेरे चिराग से भी आगे निकल जाए फिल्म लाइन में। अब आप भी आइए। तिलक लगाइए। ये लीजिए, ये पैसे लीजिए और इनके गोद में डाल दीजिए। सीता जी के लव कुश की तरह जुड़वा बेटे हो। आओ सुहासी, तुम आ जाओ। अब आपका नंबर है, आप भी आइए आगे। तिलक लगा दीजिए पहले। ये लीजिए, पान का पत्ता लीजिए और तुलसी के गोद में रख दीजिए। भाभी एडवांस में बताना वरना भागम बड़ी हो जाएगी। अब हमें सिर्फ एक ही औरत के सुहागन की जरूरत है। आइए। ये लीजिए, ये सुपारी लीजिए और इसे तुलसी की गोद में रख दीजिए। अगर 3 बच्चे हुए तो एक मैं ले लूंगी। लड़के का नाम रखेंगे मक्खन। मक्खन मीर मीरानी। मतलब वीर भैया, आप तो बहुत बिजी हो जाएंगे। एक तरफ भाभी और दूसरी तरफ बच्चा। हाँ, लेकिन बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। तुम चाचा बनने वाले हो, वो तुम्हारे कपड़े भी गीले करेगा। और वीर, अब देखना ये है कि इन लोगों में से जेडी अंकल कौन बनता है। एक ही काफी है। एक ही काफी है। भाई, मैं इंटेलिजेंट के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं बालों के हिसाब से कह रहा हूँ। भाई सही बात है तुम्हारी भी चिराग। अब अपना मिहिर भी एक जिम्मेदार इंसान बनने वाला है हमारे घर का। और मिहिर, सही बात है भाई, बहुत मुश्किल है। एक तरफ बीवी बच्चे, एक तरफ बिजनेस, दोनों को सही ढंग से संभालना। अभी तुम्हें बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा जिंदगी में। जेडी अंकल, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। अब किरण जो आ गया, किरण अपना बिजनेस संभालेगा और भतीजे को भी, है ना? संभालेगा ना? डेफिनेटली भैया, लेकिन फिलहाल तो मैं खुद ही फंसा हुआ हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्यों किरण भैया, शादी करके फंस गए? आ गई सच्ची बात हो। It's not that. तेरी शादी होने दे, फिर पता चलेगा तुझे व्हाट इज रियल लाइफ। जब होगी तब होगी, और क्या। अच्छा, एक मिनट। हाँ। वैसे तुझे वो भारती कैसे लगती है?
क्या बोलती वो, जय वैभव लक्ष्मी। अरे नाम भी मतलब उसका। पर अच्छा वो आपने बात सिर्फ हम चारों के बीच में की है। अगर मम्मी के सामने करते थे ना तो अभी तक तो मामला सब फिक्स हो चुका था, शादी हो चुकी थी, मेरा भी बच्चा आने वाला था अभी बाहर। गोद भराई की रस्म पूरी हो चुकी है। घर की परंपरा के अनुसार जैसा भी व्यवहार आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी कैसे होगा व्यवहार इनके, मतलब कोई होना तो चाहिए ना। तुलसी का घर तो हरिद्वार में है और हरिद्वार के धर्मशाला का कुछ पता ठिकाना ही नहीं है, तो अब व्यवहार होगा तो भी कैसे होगा? क्या कैसे होगा भाभी, क्या पूछ रहे हो आप? अरे भाई सब व्यवहार होगा। तुलसी का घर मैका हरिद्वार में है, उसके पिताजी हरिद्वार में है, तो क्या हो गया? तुलसी हमारी भी तो बेटी है, उसका व्यवहार मैं करूंगा। यहाँ रखो रखो। हाँ बस ठीक है। भाभी तुलसी का मायका हरिद्वार की धर्मशाला नहीं बल्कि ये हमारा घर शांति निकेतन है। क्यों बा? और रही बात व्यवहार की तो वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या भाभी, व्यवहार ठीक है ना? हाँ ठीक है। दक्षा भाभी, हाँ आप खुश है ना? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। वो क्या है कि मेरी भी गोद भराई हुई थी ना तो भी इतनी मस्त हुई थी ना, तो मुझे लगा ऐसे तुलसी का भी ऐसा होना चाहिए, इसके लिए मैं तो बहुत खुश हुआ बाबा, सच्ची। अरे दीदी कहाँ गई? दीदी दीदी, अरे भाभी पहले देख के तो जाओ। देखा बा यहाँ आप तो देखो, देखो क्या मिला। अरे ये जेडी भैया ने तो हमारी बैंडी बजा दी, सारी बाजी पलटा दी। देखा देखा उनका रवैया, देखा कैसी बातें कर रहे थे। और गायत्री भी कम नहीं है, एक नंबर की डबल ढोलकी है, डबल ढोलकी। मैं तो कहती हूँ ऐसे ही चलता रहेगा ना, हम लोग का तो रात चला ही जाएगा। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ दक्षा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है वैसे। मैं गायत्री को दिखा दूंगी कि मुझे नीचा दिखाने का अंजाम क्या होता है। मैं भी डबल ढोलकी बजाऊंगी, फिर आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा अच्छा भाई सुनो, सब रस्में पूरी हो गई, अब देवर की बारी है। तुलसी जरा होशियार हो जाना, अब देवर भाभी को चांटा मारता है। बाप चिंता मत कीजिए, इस बात की तो मैं राह कब से देख रहा था। जोर से भैया। कमाल भैया कमाल। आप तो डर गए। ओके once again ओके। थैंक्स अ लॉट किरण। क्यों भैया, आपको क्या हुआ? मैं तो डर गया था। अरे कहा तुम और कहा तुलसी। वो एक्शन रिप्ले में तो मैं भी डर गया। मुझे लगा जोर से मारेगा। चलो चलो भाई, अच्छा अब एक देवर का हो गया, अब तुम सामने आओ चिराग, अब दूसरे देवर की बारी है। आ जाओ। चिराग मेरे वीरानी परिवार के ओनली सुपरस्टार। नो नो आई एम सॉरी चाचू, मैं तो जोर से मारूंगा एक फिल्मी हीरो की तरह। यस एंड हियर वी गो। भाभी तैयार हो जाइए। दूसरे गाल पे। हाँ भाभी लगा तो नहीं? एक और मारूं?